लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है। जो कच्चा माल होता है उसको झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। यहाँ पर ये दिखाया हुआ है झोंका भट्टी। झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस्पात तक, इसमें ये धातुमल है, ये प्रगलित लोहा आ रहा है, यहाँ पर ये गर्म वायु है और ये है झोंका भट्टी और ये है लौह अयस्क। यहाँ से डाला जा रहा है चूना पत्थर और कोक। इसके बाद यह परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है और जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। तो आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्या कहलाता है? इस्पात। लगभग सारी वस्तुएं जिसका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। तो 1950 के बाद क्या हुआ? लोहा और इस्पात जो उद्योग थे वो समुद्र पत्तन के निकट जो सपाट भूमि होती थी वहां पर विशाल क्षेत्रों में केंद्रित शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य इस प्रकार से हैं: पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो कर्नाटक में कौन कौन से हैं? भद्रावती और विजयनगर। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सलेम है तमिलनाडु में। ये भी क्या है? महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं। इस्पात के केंद्र। यह विश्व प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र।
यहाँ पर दिखाया गया है लोहा इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील अवस्थिति 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति, 1800 पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति, 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति। तो 1950 से क्या हो गया, ये समुद्र के पास जो मैदान है वहां पर। यह इस्पात उत्पादन 8 टन कोला, 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर, फिर क्या निकला 1 टन इस्पात।